देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करने का प्रायोगिक प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने पहले क्लास में, थ्योरी क्लास में, बोर्ड में उसके फार्मूले को कैसे प्राप्त करते हैं, जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं, उसका फार्मूला हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन उस चीज़ को हम आज क्या करेंगे, प्रयोग के द्वारा म्यू का मान यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म एक त्रिविमीय आकृति है, दिख रहा है। इसमें ये ऊपर और नीचे दो त्रिभुजाकार आकृतियां हैं और ये 1, 2 और 3, ये तीनों आयताकार आकृतियां हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रिज्म जो है 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार आकृतियों से मिलकर बनी हुई त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, हम प्रिज्म का जो पदार्थ है ये कांच है। हर प्रिज्म का एक ही प्रकार का कांच नहीं होता, कांच के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे फ्लिंट कांच होता है, क्राउन कांच होता है, क्वार्ट्ज कांच होता है। तो सभी कांचों का या सभी पदार्थों का अपना स्वयं का एक अपवर्तनांक होता है। हमको इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने प्लेन पेपर लिया है और हमारे ये ड्राइंग बोर्ड पे हमने ये देखिए ड्राइंग पिन है जो कि तांबे का है। इसकी सहायता से हमने इस पेपर को अच्छे से लगा दिया है, बीच में एक सीधी लाइन खींच दी है। अब हम इस प्रिज्म का जो मुख्य परिच्छेद है, जो त्रिभुजाकार भाग है, इसको हमने नीचे की ओर रख दिया। अब हम इस पे ऐसा रखेंगे ताकि हमारे रखने से ये प्रिज्म अपने स्थान से हिले ना, और इस पर हम प्रिज्म के जो मुख्य परिच्छेद वाला भाग है, त्रिभुजाकार भाग, इस पर हम पेंसिल से ऐसे लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद हमको क्या करना होगा, इस प्रिज्म को ध्यान दे रहे हैं, ऐसे ही उठाकर बगल में रख देना है। दूसरी तरफ रख देंगे तो क्या होगा, फिर जब रखेंगे तो आपका जो ये सांचा बन के रेडी है, इसमें ये प्रिज्म फिट नहीं अगर उल्टा रखा गया तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके मध्य भाग पर, वैसे तो हमको चांदी की सहायता से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना है, किस लिए, अभिलंब के लिए, क्योंकि प्रकाश किरण अभिलंब पर ही आपतित होगी। तो अभिलंब के लिए तो हम अभी इससे इस बिंदु पर चाहे तो चांदी की सहायता से, हम डिवाइडर की सहायता से भी बना सकते हैं, और हम अभी सीधा यहाँ खींचकर यहाँ भी सीधा एक अभिलंब खींच सकते हैं। ये अभिलंब। अब हमको क्या करना होगा, यहां पर प्रकाश किरण को आपतित कराने के लिए एक आपतन कोण खींचना, आपतन कोण लेकर एक आपतित किरण खींचना होगा। तो देखिए, ये चांदे की सहायता से चांदे के जो नीचे वाला भाग है, इसको इस अभिलंब के ऊपर ऐसे रखकर, और सबसे पहले हम 30 डिग्री के कोण से प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं। यहां से 0, 10, 20, 30 डिग्री के कोण पर हम यहां बिंदी रखेंगे। फिर ये स्केल की सहायता से ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। आपको ये जो रेखा दिखाई दे रही, किरण दिखाई दे रही है, ये किसका कार्य करेगी, आपतित। ठीक है, अभी आप इसको रखने से पहले, क्योंकि रखेंगे और उसके बाद पिन लगाएंगे तो ये हिलेगा, इसको रखने से पहले इस आपतित किरण पर ये पेपर पिन है, 2 पेपर पिन कुछ दूरियों पर लगा देते हैं, और ऐसा लगाएंगे कि दोनों पेपर पिन क्या हो, सीधा हो। वो कैसे जान पाएंगे हम ऐसे एक आंख बंद करके दूसरे आंख से इसको देखेंगे और दोनों पिन की सीधाई होनी चाहिए। फिर दूसरा आंख बंद करके देखेंगे, उससे क्या होगा, हम पता चल जाएगा कि दोनों पिन सीधा है, टेढ़े नहीं है। ठीक है, तो हम 2 अलग अलग बिंदुओं पर उधर वाले बड़े आसानी से देख पाएंगे, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। क्या दोनों पेपर पिन सीधे हैं कि कहीं से ऊपर या नीचे से टेढ़े हैं, सीधे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऊपर से ये थोड़ा सा टेढ़ा है, नीचे से ऊपर तक सारा कैसे पता चलता है? एक पिन अगर दूसरे पिन को ढक लेता है
पीछे वाला पिन नहीं दिखाई देता तो हम ये मानते हैं कि सीधा, अब लगभग सीधा हो गया नहीं। मेरे हिसाब से नीचे से ऊपर तक पूरा वो पिन ढक ले रहा है, तो अब पूरा सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब हम वापस इसे अपने मूल स्थान पर जहां पर ये पहले रखा हुआ था रख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जिधर से ये उजाला आ रहा है वो वाला स्पेस छोड़िएगा, क्योंकि प्रकाश संबंधी घटना है। जब तक प्रकाश नहीं आएगा पिन का प्रतिबिंब हम दूसरी ओर आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम 2 पिन और ले लेंगे जिनकी नोकें अच्छी हों, आसानी से ड्राइंग बोर्ड में गड़ सकें, ऐसा पिन लेना होगा। और अब आपको यहां से वो दोनों पिन का प्रतिबिंब हमको यहां दिखाई दे रहा होगा। आप अभी मैं देखूंगा, फिर आपको भी बुला के दिखाऊंगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तब उसके बाद मैं इस पिन को गड़ाऊंगा। कैसे गड़ाऊंगा? जहां पे वो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसको जब मैं लगाऊंगा तो इस पिन के पीछे वो दोनों प्रतिबिंब ढक जाने चाहिए। ठीक है, अब कौन देखेगा यहां से आकर? क्या वो दोनों पिन दिखाई दे रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? देखो राम बाबू, वहां से वो दोनों पिन यहां दिखाई दे रहे हैं? क्या दिख रहे हैं? तुम भी देखो बाबू, क्या नाम तुम्हारा? आकाश। देखिए आकाश बाबू, देखिए दिख रहा है। तो कोई एक लड़की भी देख लो, नहीं कहोगे कि फिर हमको मौका ही नहीं देते हैं, लड़के लड़कों बस को मौका देते हैं। आओ, क्या नाम है? जूही। आइए, दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, मैं अब पिन लगाऊंगा, उसके बाद फिर से देखेंगे आप कि क्या मेरा पिन पीछे के दोनों प्रतिबिंबों को ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। आपको यह देखना होगा। मैं अभी इसको बिना गड़ाए पहले ऐसे रख के चेक करूंगा कि ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है। सिंगल पिन के लिए कोई एक आंख से बंद करके देखना होगा। आओ, कौन देखेगा? लड़कियों में से कोई एक और आ जाए। एक भी दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ऐसा नहीं कि तुम देखोगी अंदर से वेम्पायर निकल के तुम्हारा मुंह नोच लेगा, ऐसा नहीं। आओ, शिवानी नाम है। आओ देखो शिवानी, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, अंदर से कोई भूत नहीं है। यहां बैठो, इस पिन को देखो, एक आंख बंद करके देखोगी और इधर होके देखो, क्या पीछे के दोनों पिनों के प्रतिबिंब इससे ढक जा रहे हैं? एक आंख से पिन ही नहीं दिख रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये पिन दिख रहा है, इसके पीछे के प्रतिबिंब दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि पीछे के प्रतिबिंब इस पिन से ढक चुके हैं। अगर वो दिखता तो इसका मतलब हमारा पिन सही जगह पे नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ निकल के तुमको काटा तो नहीं काटता है ना। एक और पिन ऐसे गाड़ें। क्यों? एक से काम क्यों नहीं चलेगा? जब हम रेखा खींचेंगे तो 2 बिंदु चाहिए होती है रेखा खींचने के लिए। क्या कभी एक बिंदु से कोई रेखा खींच पाया आज तक? हम गणित भी पढ़ते हैं ना, तो हमको पता है कि अगर किसी समतल पर एक बिंदु रख दिया जाए तो आसानी से रेखा खींच पाएगा क्या? वो रेखा कहीं भी चल देगी। और 2 बिंदु मिल जाए तो रेखा कहाँ आएगी? सीधी आएगी। तो इसलिए एक और पिन की आवश्यकता है। तो हम इसी के सीध में एक और पिन लगाएंगे। अब देखिए, मेरे ये दोनों पिन और पीछे दोनों पिनों के प्रतिबिंब चारों एक सीध में हैं। कोई और देखना चाहता है? देखेंगे?
आइए गुप्ता जी, क्या नाम है आपका? अंश कुमार गुप्ता। देखिए चश्मा उतार लेंगे तो और थोड़ा साफ दिखेगा। हाँ देखिए, एक आंख बंद करके ही देखना है। देखिए क्या ये जो दूसरा नंबर का पिन है, इसके पीछे वो वाला पिन और उसके पीछे वो दोनों पिनों का प्रतिबिंब चारों एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे द्वारा गाड़ा गया है दोनों जो पिन है, लगाया गया दोनों पिन जो है वो क्या है, अपने सही स्थिति पर है। अब हमको क्या करना है, हमारा प्रयोग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है ये वाला। बस अब अपने को क्या करना होगा, ये प्रिज्म को जैसे उठाए थे वैसे ही वापस अपने स्थान पे रख देना। ठीक है, इन पिनों को निकालने से पहले इसके चारों साइड ऐसे निकालें और इसे गोला बना दें। बन गया, बन गया। बन गया। फिर क्या करना है, इन दोनों, अब दो बिंदु मिल गई, बड़ा आसानी से रेखा खिंचाएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। खिंच गया। पता है कौन सी किरण है ये? निर्गत, बाहर निकलने वाली। अब इससे इसको, ये देखिए ये हो गई आपकी आपतित किरण। ये कौन सी किरण है अंदर जो है? अपवर्तित। और ये कौन सी हो गई? ठीक, लेकिन अभी तक आपको वो नहीं मिला जो चाहिए। क्या चाहिए? विचलन कोण। कैसे मिलेगा? विचलन कोण होता क्या है? आपतित किरण जो आ रही है, अगर प्रिज्म नहीं होता तो कहां से चली जाती? सीधा चली जाती। तो हम ये मान लेते हैं प्रिज्म नहीं, मान कैसे लें? प्रिज्म तो हट गया, नहीं है ना प्रिज्म, तो अब सीधा जाएगा ना। पटरी रखिए, सीधा ले जाइए। डॉटेड लाइन से ले जाएंगे ताकि ऐसा हो, पता चले कि प्रिज्म नहीं होता तो सीधा जा रही है। चली गई, वो देखिए डॉटेड लाइन से जा रही है सीधा, है वही है यहां भी। फिर अब आप क्या देख रहे हैं? आपतित किरण सीधा चली गई और ये निर्गत किरण पीछे बढ़ा दी गई। तो जहां मिला वहां विचलन पता चला हमको। यहां भी वही करेंगे। निर्गत किरण यही है, इसको कहां बढ़ा दें? बढ़ा दो। बढ़ा दिए। थोड़ा सा यहां नजदीक से फोकस कीजिए, इस पे दिखाइए। देखिए ये निर्गत किरण पीछे बढ़ गई, आपतित किरण आगे बढ़ गई। ये देखिए कोण बना, ये यही कोण कौन सा कोण है? विचलन कोण। अब मैंने तो आपको एक विचलन कोण निकाल के दिखा दिया, अब मैं नाप के भी लिखूंगा। मैंने यहां कितने डिग्री नापा था? हाँ, ये बालिका इधर से सीधा लिखो। क्या नाम है तुम्हारा? पूनम। वेरी गुड। लिखो कितने डिग्री है? लिखो 30 डिग्री। शाबाश। ये कौन सा कोण था? आपतन कोण। वेरी गुड। और ये वाले को तो नापना है, तो इसको नाप लें। उसके बाद एक साथ जो है हमारा जो वहां बना हुआ है टेबल, प्रेक्षण सारणी बोलते हैं उसको, नापा जाए। देखिए अप्रोक्स 40 ही मान के चलिए, 41 लगभग 41 मान के। देखिए यहाँ कितने डिग्री कोण बना हमारा? विचलन कोण 41 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ना लिख के हम बोर्ड में लिख लेंगे। देखिए आपतन कोण हमने कितना डिग्री लिखा? तो हमारा विचलन कोण कितना मिला? 41 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप ये आपतन कोण का मान 30 डिग्री से बढ़ाना चालू करेंगे। कितना डिग्री लिखेंगे? 35, फिर 40। ऐसे देखिए यहाँ पे 35 डिग्री लिखेंगे,
फिर 40 लिखेंगे, फिर 45 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 5-5 डिग्री ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे एक अजीब सी चीज देखेंगे, बड़ी आश्चर्यजनक चीज देखेंगे कि जो ये विचलन कोण का मान 41 है, वो अगले वाले में जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा, विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर बढ़ेगा इधर आपतन कोण का मान, तो फिर विचलन कोण का मान। फिर आप एक ऐसी स्थिति देखेंगे कि आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा, घटने की जगह बढ़ेगा। तो जहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर विचलन कोण का मान बढ़ गया, ठीक है, तो जब यहां विचलन कोण का मान बढ़ जाएगा तो उसके पहले वाला ये क्या कहलाएगा, न्यूनतम विचलन कोण। और ये न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, डेल एम होगा, डेल मिनिमम होगा। और ए हम लोग ये वाला है प्रिज्म कोण बोलते हैं जिसको, तो वो क्या होगा, लगभग ये देखिए, ये जो प्रिज्म का त्रिभुजाकार भाग है जिसको हम मुख्य परिच्छेद कहते हैं, वो लगभग इसके तीनों भाग समान है, यानी समबाहु त्रिभुज के जैसा है। तो इसका प्रत्येक कोने का कोण जो होगा कितनी डिग्री का होगा, तो हमारा ए कितना मिल जाएगा, 60। और हम डेल एम कहां से प्राप्त कर लेंगे, यहां से सारणी से। डेल एम और ए दोनों का मान इस सूत्र में रख देंगे और हमें म्यू बोले तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको थ्योरिकल पढ़े थे, ये सूत्र को प्राप्त किए थे, तो हमें ये नहीं पता था कि हम डेल एम और ए कैसे मिलेगा, हमें ये नहीं पता। पर अभी आपने देखा कि आप ए कैसे निकाल सकते हो। और आप वैसे तो मैंने ए को लगभग 60 डिग्री लिख दिया है कि समबाहु त्रिभुज के जैसा आकार होगा इसलिए 60 डिग्री होगा, पर ए को ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग है। हम ए भी ज्ञात कर सकते हैं अपने प्रयोग के माध्यम से, ठीक है, अपवर्तन की घटना से ही हम ए को भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये दोनों का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात करके इस सूत्र में रख देंगे और प्रिज्म का जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक हमें प्राप्त हो जाएगा। है कि नहीं आसान प्रयोग, आप खुद से कर सकते हैं। कोण बढ़ाते जाइए, एंगल आपका यहां से घटता जाएगा और फिर कोई एक स्थिति आएगा जब वो बढ़ने लगेगा, वहीं पे आप उसको डेल एम मान लेंगे, ठीक है, तो सबसे बन जाएगा। तो अब आपका टास्क है कि अलग अलग 3 ग्रुप में बन जाएंगे या 2 ग्रुप में बन जाएंगे और इसके आगे की 4 या 5 स्थितियां प्राप्त करेंगे। कब तक, जब तक कि आपका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात न। जैसे ज्ञात हो जाएगा आप अपने अपने कॉपी में टेबल बनाएंगे, उस टेबल में मान रख के और प्राप्त कर लेंगे। सबके अपवर्तनांक का मान थोड़ी बहुत अलग आ सकता है, जरूरी नहीं कि सारे प्रिज्मों का अपवर्तनांक सेम हो, ठीक है।